नमस्ते बच्चों। आज हम कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। कबीर जी ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। निर्गुण का अर्थ ये होता है कि वो गुण विहीन ईश्वर को मानते थे, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है। धर्म, जाति, इन सब का वो कट्टर विरोध करते थे। इनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियों का मतलब ये होता है कि अनेक बातें प्रचलित है। लोगों में विवाद है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित ये बात है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और मृत्यु 1518 में मगहर में हुई थी। कबीर जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की तथा उनकी एक रचना सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो कबीर ग्रंथावली कही जाती है। कबीर पंथ के जो लोग हैं वो कबीर बीजक को मानते हैं, यानी आप प्रमुखतः दो रचनाओं को कह सकते हो, कबीर ग्रंथावली और कबीर की बीजक। उन्होंने कर्मकांड, धर्म, जाति, भेदभाव इनका कट्टर विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपको मुक्ति की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को ढूंढना है, तो अपने अंदर ही ईश्वर को ढूंढिए। उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। वो कभी विद्यालय या फिर गुरुओं के सानिध्य में रहकर उन्होंने अध्ययन नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन में जो भी सीखा वो अपने अनुभव के आधार पर सीखा। आपका ये जो पाठ है इसका नाम है साखिया और सबद। इनका हिंदी अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, उसके आधार पर आप प्रश्नोत्तर को हल कर पाएंगे। कबीर जी की साखियों में आपको प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख मिलेगा। अब देखिए इन साखियों के हिंदी भावार्थ को। सबसे पहले साखी है, इसको मैं पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद इसका हिंदी भावार्थ समझाऊंगी। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। ध्यान से सुनिएगा इसका अर्थ। मानसरोवर, बच्चों मानसरोवर वह स्थान है जो हिमालय पर बसा हुआ है और इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक तो हिमालय का वो सरोवर और दूसरा है मन रूपी सरोवर। हम सभी का जो मन है इसमें भी कई भाग छुपे हुए होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि अगर मन आपका मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर सुभर यानी कि भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है जल से। मानसरोवर जल से भरा हुआ है और इस मानसरोवर पर हंसा केली कराही, केली का अर्थ है खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, इस पंक्ति का अर्थ है मानसरोवर जल से पूरा भरा हुआ है, अर्थात मन रूपी सरोवर ईश्वर भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ हंसा, हंसा को मनुष्य, भक्तजन जो होते हैं ना, जो भक्ति करते हैं उनके बारे में कहा गया, लेकिन ये भक्ति कैसी है? निर्गुण भक्ति है, कोई सगुण भक्ति नहीं है। हंसा केली कराही, यानी कि मानसरोवर जो जल से भरा हुआ है वहां पर हंस क्या कर रहे हैं? केली कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वैसे ही मन रूपी सरोवर अगर भरा हुआ है तो भक्तजन बहुत ही आनंद से रह रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। हंस क्या कर रहे हैं? मोतियों को चुग रहे हैं, अर्थात भक्तजन मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, भक्तों को इतना आनंद मिल रहा है इस मन रूपी सरोवर में कि वो उड़कर और कहीं पर अनंत यानी कि और कहीं पर अन्यत्र नहीं जाना चाहते। यह आपकी पहली पंक्ति का अर्थ है। ध्यान से समझिए, वापस समझाती हूँ। मानसरोवर रूपी सरोवर सुभर जल यानी कि जल से भरा हुआ है और वहाँ पर हंस क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं। यानी भक्तजन जिनका मन पवित्र भावों से भरा हुआ है वे आनंदमय जीवन जी रहे हैं। जिस प्रकार हंस मानसरोवर में मुक्ता फल यानी कि मोतियों को चुग रहे हैं, उसी प्रकार
जो भक्तजन हैं वे क्या कर रहे हैं, मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों को यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है कि वो उड़कर अन्यत्र कहीं पर जाना नहीं चाहते। ये है आपकी पहली साखी का हिंदी अर्थ। अब दूसरा देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हिंदी भावार्थ को समझिए। कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यहाँ पर प्रेमी ईश्वर को कहा गया है। प्रेमी किसको कहा गया है? ईश्वर को। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, यानी कि मैं ईश्वर को ढूंढते हुए फिर रहा था, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, मुझे कहीं पर भी कोई प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब व्यक्ति को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तब क्या होता है, सब विष अमृत बन जाता है। यानी कि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है तब विष अमृत बन जाता है। और प्रेमी को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने अंतर मन को ही देखना है, अन्यत्र कहीं पर भी बाहर वो मिलने वाला नहीं है। यह है दूसरी साखी का अर्थ। अब देखते हैं तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जख मारी। अब देखिए इसका हिंदी भावार्थ। कबीर जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाइए, सहज दुलीचा डारी, और क्या करिए, वहाँ पर दुलीचा यानी कालीन बिछा दीजिए, यानी समाधि, सहज दुलीचा डारी यानी समाधि अवस्था में आप बैठ जाइए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। अब आगे वे कहते हैं ये संसार कैसा है, ये संसार स्वान रूप है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। ये संसार कुत्ते के समान है, जो क्या करता है, भौंकता रहता है। तो इसको भौंकने दीजिए, लेकिन आप इस पर ध्यान मत दीजिए। कबीर जी कहते हैं कि इस स्वान रूपी संसार को भौंकने दीजिए। ये भौंक कर अपने आप क्या होगा, हार मान लेगा, जख मार लेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है और समाधि अवस्था में लीन हो जाना है। इसका अर्थ ये है कि आपको ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली अड़चनों पर ध्यान नहीं देना है। ये अड़चनें संसार में सभी के मार्ग में आती है, लेकिन जो व्यक्ति इन अड़चनों को देखकर रुक जाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। आपको क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो समाधि अवस्था में लीन हो जाइए और इस संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये है आपकी तीसरी साखी का अर्थ। अब देखते हैं आगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। ये है आपकी चौथी साखी। पखा पखी के कारणे, पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष और विपक्ष। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में लोग दो गुटों में बटे हुए हैं, एक कोई पक्ष में होता है और कोई विपक्ष में। इसके कारण सब जग रहा भुलान, सभी भूल गए हैं, किसको, हरि को भूल गए हैं, हरि का भजन करना भूल गए हैं। इस संसार में सभी पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार में सभी भूल गए हैं। निरपख होई के, निरपख यानी निरपक्ष, निरपेक्ष, किसी पक्ष में आपको नहीं रहना है। आपको क्या करना है, केवल हरि के भजन करने हैं। सोई संत सुजान, कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही संत सुजान है, वही बुद्धिमान है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर जी कहते हैं पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग, पूरी दुनिया ये भूल गई है। किसको भूल गई, हरि का भजन करना। हरि का भजन करना ये सारी दुनिया भूल गई है। निष्पक्ष होकर अगर हरि को भजते हो तो ही आप क्या होते हो, विद्वान बनते हो, अच्छे संत बनते हो। तो कबीर जी का ये कहना है कि आपको किसी पक्ष विपक्ष में नहीं रहना है, आपको केवल हरि का भजन करना है। अब आगे देखते हैं।
यह है आपका चौथी साखी। और अब हम देखेंगे 5वीं साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाई। ध्यान से सुनिएगा, कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही। हिंदू क्या कहते हैं? राम कहते हैं, और मुआ का अर्थ होता है मनुष्य। हिंदू मनुष्य राम कहते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं? हे खुदा। ध्यान से सुनिए पहली पंक्ति। हिंदू मुआ, मुआ यानी मनुष्य। हिंदू व्यक्ति, हिंदू आदमी राम कहता है और मुसलमान खुदा। कहे कबीर सो जीवता, कबीर जी कहते हैं कि ये जीवित रहते हुए दोनों किसी के निकट नहीं जाएंगे, यानी ना हिंदू को राम मिलेगा ना मुस्लिम को खुदा मिलेगा। ये दोनों किसी के निकट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो राम रहीम कह रहे हैं ये भजना ही गलत है। ईश्वर निर्गुण है, ईश्वर आपके अंदर ही है। ये किसका विश्वास था? कबीर जी का। कबीर जी निर्गुण पंथ के व्यक्ति थे। वे हमेशा गुण की, उनका ये मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। वे धर्म जाति को नहीं मानते थे। तो इस साखी में उन्होंने यही बताया है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, दोनों निकट नहीं जाएंगे ईश्वर के। ये 5वीं साखी। अब देखते हैं 6ठी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। ध्यान से सुनिएगा, कबीर जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, आप काबा में जाओ या फिर काशी में जाओ। राम ही भया रहीम, राम ही क्या है? रहीम है। काबा फिरी काशी भया, यानी काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। मोट चून मैदा भया, मोट यानी मोटा जो अनाज होता है उसको पीस कर क्या बनाया जाता है? मैदा बनाया जाता है। बैठी कबीरा जीम, कबीर जी कहते हैं कि उसको ही बैठकर खाया जा सकता है। इसमें इन पंक्तियों का ये अर्थ है बच्चों कि आपको ईश्वर को एक मानना है, राम और रहीम को एक मानना है। जिस प्रकार मोटे अनाज को खाकर आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, कबीर जी का कहना है कि अगर हमारा समाज राम रहीम में बढ़ जाता है तो हमारे समाज में उन्नति नहीं हो सकती। मोटे अनाज को पीस कर ही मैदा बनाया जाता है, दोनों है तो एक ही, बस उसका रूप परिवर्तित हो गया है। तो आपको इन दोनों को एक ही मानना है, ये मान के चलना है कि राम रहीम एक है। समाज में एकता लाने के लिए उन्होंने इस साखी की रचना की थी। ये आपकी 6ठी साखी है। अब देखते हैं 7वीं साखी। बहुत ही अच्छी और सुंदर, आज के समय में कह सकते हैं कि कबीर जी ने 13वीं शताब्दी में ये रचनाएं की है, लेकिन आज भी ये हमारे जीवन में लागू होती है। ऊंचे कुल के जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी अगर जे करनी ऊंच न होई, अगर आपकी करनी ऊंची नहीं है तो सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अगर सुबरन यानी कि स्वर्ण के कलश में अगर सुरा, शराब, मदिरा को डाल दिया जाए तो क्या साधु उसको अच्छा कहेंगे? साधु उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। उसी प्रकार यदि आपका जन्म ऊंचे कुल में हुआ है लेकिन आपकी करनी ऊंची नहीं है तो आपको अच्छा कोई नहीं कहेगा। इन पंक्तियों में कबीर जी ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप महान नहीं बनते। आपकी महानता आपके कर्मों से आती है, आपके करनी से, आपके कर्मों से आती है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं
तो ही आप क्या बनते हो, महान बनते हो। जिस प्रकार सोने के कलश में अगर मदिरा को भर दिया जाए, सुरा को दारू, तो क्या साधु उसको पिएंगे? नहीं, साधु उसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि भले ही कलश सोने का है लेकिन उसमें क्या भरी हुई है, मदिरा भरी हुई है, उसको आप नहीं पिएंगे, उसको बुरा ही कहेंगे। उसी प्रकार ऊंचे कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है तो उससे वह ऊंचा नहीं होगा, उसको अपनी करनी को ऊंचा करना होगा। अगर वो अपने कर्म ऊंचे नहीं करता तो वो कभी अच्छा व्यक्ति नहीं कहला सकता। यानी हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। आगे देखेंगे हम इसके शब्द। कबीर की 7 साखियों के बाद अब हम देखते हैं उनके शब्द या पद। ये 2 पद है जिनका हम हिंदी भावार्थ समझेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। कितनी अच्छी बात कही है कबीर जी ने। कबीर जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है। मोको यानी मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे कहाँ पर ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ। हे बंदे मुझे तू कहाँ पर ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति का, ना मैं देवल, ना मैं देवल यानी कि मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं आपको काबे में मिलूँगा, ना मैं कैलाश में मिलूँगा। ईश्वर के बारे में कहा गया है। ईश्वर कह रहा है, हे बंदे तू मुझे कहाँ पर ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा या कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना तो किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना मैं योग या वैराग्य में हूँ। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर ना किसी क्रिया कर्म में है, ना किसी योग या वैराग में है। खोजी हुई तो तुरंत मिलिए। आगे कहते हैं, अगर तुम मुझे खोज रहे हो तो मैं तुम्हें तुरंत मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पल भर की तलाश में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, सच्चे मन से ढूंढना होगा मुझे। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीर जी कहते हैं कि हे साधु मैं तो सब श्वासों की श्वास में, सभी की श्वास में ही हूँ। मेरा वास तो आपके भीतर ही है। आप मुझे क्यों बाहर ढूंढ रहे हो, क्यों देवल मस्जिद या काबा कैलाश में ढूंढ रहे हो। मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ। आपको ऐसा लगता है कि हम अगर समाधि ले लेंगे, हम कई दिनों तक खाना नहीं खाएंगे, कोई क्रिया कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर मिल जाएगा, हमें राम या रहीम मिल जाएंगे। नहीं, वो कहाँ मिलेंगे आपको, स्वयं की श्वास में, यानी कि अपने भीतर ही ईश्वर मिलेंगे। उनको कहीं पर भी तलाशने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिते चित्त की द्वैथुन गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा चानी परी घर ऊपरी को बधि का भांडा फूटा। जोग जुगति कर संतो बांधी, निरछु छुवे न पाणी। कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ध्यान से सुनिएगा। कबीर जी कहते हैं कि हे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतो भाइयों
ज्ञान की क्या आ गई है? आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी चारों ओर आ गई है। ज्ञान की आंधी के आने से क्या हुआ? देखो, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, जो ब्रह्म की बनी हुई थी कुटिया वहाँ उड़ गई। माया रहे न बांधी, जो माया थी मेरे मन में, मेरा मोह था, वह सभी उड़ गया। हिते चित्त की द्वैथुनि गिरानी, जो चित्त में दो तरफ थूने बंधे हुए थे वह सभी टूट गए। मोह का बलिंडा भी टूट गया। तृष्णा चान परी घर ऊपरी, जो तृष्णा थी वह खत्म हो गई। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि भी नष्ट हो गई, यानी कि मेरी जो बुरी बुद्धि थी, जिसमें बुरे विचार थे, वो सभी फूट गए। जोग जुगति कर संतो बांधी, जो योग और युक्तियाँ मैंने की थी, निर्छे छुए न पानी, उनमें से क्या होने लगा? जैसे कच्चे घड़े से पानी गिरने लगता है, उससे पानी गिरने लगा, यानी मेरी जो युक्तियाँ थी वो सभी खत्म हो गई। कूड़ कपट काया का निकसिया, जो झूठ था, कपट था, वह सभी खत्म हो गए। हरि की गति जब जानी, कबीर जी कहते हैं कि हरि की गति को जानकर मेरा जो छल था, कपट था, वह सभी खत्म हो गए। आंधी पीछे जो जल बूठा, अब देखो आंधी के बाद में क्या हुआ? जल बूठा, यानी कि बारिश हुई। उस बारिश की वजह से प्रेम हरिजन भीना, जो हरिजन थे, भक्तगण थे, वो सभी प्रेम से भीग गए। कहे कबीर भान न प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीर जी कहते हैं कि जब सभी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्रकट हुआ, तब क्या उदित हुआ? तम पूरा खत्म हो गया, यानी अहंकार खत्म हो गया। खीना यानी खत्म हो गया, तम यानी अहंकार। ज्ञान की आंधी के कारण ईश्वर की प्राप्ति हो गई और लोगों के मन में जो अहंकार था वो अहंकार खत्म हो गया। कुबुद्धि भी खत्म हो गई। ये ज्ञान की आंधी आने की वजह से ये सभी घटनाएं घटित हुई। ये किन्होंने कहा है? ये कबीर जी ने कहा है। कबीर जी ने इन दो शब्दों के माध्यम से हमें ये ज्ञान दिया है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें कोई क्रियाकर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ईश्वर को अपने मन में ढूंढेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगे।